हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की स्टडी करेंगे। स्फीयर इज नॉट कंडक्टेड। अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है इज कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने अंदर चार्ज रिटेन नहीं करता है और सभी पूरा चार्ज इसके पेरिफेरी पे या सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड किया तो सपोज पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये इसमें स्प्रेड हो जाएगा इसकी सरफेस पर। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें, जब इसके अंदर का कोई पॉइंट P है, इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस सपोज R है, तो इनर साइड में अगर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जो P से जाए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस इज स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो E डॉट डी एस जो गॉसेस लॉ है, E डॉट डी एस will be equal to Q by epsilon 0, Q charge enclosed by the Gaussian surface, तो E into 4 pi r square जो Gaussian surface में चार्ज है दैट इज 0 अपॉन epsilon 0, तो E की वैल्यू इज 0। तो जो इनर साइड में जो पॉइंट है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के, तो E की वैल्यू 0 होगी। अगर दिस पॉइंट इज टेकन एज आउटसाइड, अगर जो पॉइंट है वो इसके बाहर है, अगर हम ये कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉइंट हमारा बाहर है, इसकी रेडियस R और ये डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ से बनाएंगे तो जो चार्ज इंक्लोज्ड दैट विल बी इक्वल Q, तो E को इस कंडीशन में E डॉट डी एस इंटीग्रेशन Q बाई एप्सिलॉन 0, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0 और E की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अगर ये सरफेस के बाहर है तो ये इफ एट पेरिफेरी तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, E की वैल्यू इस कंडीशन में हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ये कंडक्टिंग स्फीयर, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक E, this is R, E and in this direction R,
तो पेरिफेरी तक 0 होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा और आगे ये माइनस होता जाएगा, चला जाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जो क्वेश्चन है वो है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। सपोज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि इसमें कंडक्शन नहीं हो सकता तो चार्ज जहाँ प्रोवाइड किया जाता है वहीं पे स्टेबल रहता है। इसकी रेडियस सपोज r और चार्ज प्रोवाइडेड, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज रो। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी is equal to rho. कूलम पर मीटर क्यूब। सपोज पहली कंडीशन है, जो पॉइंट है वो इनर साइड है, r इज लेस देन कैपिटल R पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से r डिस्टेंस पर। तो गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of radius r concentric to the sphere, non conducting sphere O. This is Gaussian surface. The charge enclosed in Gaussian surface charge density, volumetric charge density into volume of Gaussian surface. Charge density is rho, Gaussian surface 4 by 3 pi r cube. This is Q. Now, suppose इस पर Gaussian surface पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, तो E dot ds integration is Q by epsilon 0 according to the Gauss's law. E into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon 0 और Q है रो 4 by 3 pi r cube. E is equal to 1 upon epsilon 0 into rho into 4 by 3 pi r cube by 4 pi r square। 4 पाई से 4 पाई क्रॉस हो गया, r स्क्वायर से r, दो r क्रॉस हो जाएंगे तो ये आ जाता है r रो
बाई 3 एप्सिलॉन 0 ई। तो एट सेंटर व्हेन आर इज 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ई विल बी 0। और ये जो व्हेन आर इज कैपिटल आर, ई इज आर रो 3 एप्सिलॉन 0। दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। तो अप टू दिस surface of नॉन कंडक्टिंग the elect जो E की वैल्यू 0 से R रो 3 एप्सिलॉन 0 तक इंक्रीज होती है। अब अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस के बाहर पॉइंट B point is outside this surface, rho the charge density, R is radius, this is Gaussian surface, suppose इस पर E is electric field. Total charge on sphere, non-conducting sphere, rho into 4/3 pi r cube, this is cube। इसकी जो Gaussian सरफेस जो P पॉइंट है वो सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और E की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब बाई 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्रॉस हो गया, तो रो R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर 3। E की वैल्यू, तो E जो है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड जो पॉइंट है उस पर E की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इसका ग्राफ खींचे नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसका E एंड R में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये E और इस डायरेक्शन में दिस इज R तक यानी कि पेरीफेरी तक दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to R रो 3 एप्सिलॉन 0, and after that it is just like this। तो यहाँ पर जो E is directly proportional to R और इधर E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट
to have positively charged point nucleus of charge Z d, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है Z d, सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू ए रेडियस r, रेडियस r तक नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी वैल्यू भी Z ही है. फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सपोज न्यूक्लियस पर चार्ज Z और r डिस्टेंस तक नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज r, और जो नेगेटिवली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस इक्वली उसकी वैल्यू माइनस Z. तो चार्ज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब और 3/4 पाई Z e r क्यूब. अब अगर पॉइंट जो है, पॉइंट इज इनर साइड, r इज लेस देन कैपिटल R, तो r डिस्टेंस पर हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले. दिस इज स्मॉल r. Negative charge enclosed in this sphere negative charge सपोज इसका नाम दे दें, ये A गॉसियन सरफेस enclosed in Gaussian surface A. Volume of this Gaussian surface into density, charge density, negative charge density. Volume 4/3 pi small r cube into charge density is 3/4 pi Z e r cube. 4 पाई से 4 पाई क्रॉस हो गया, 3 से 3 क्रॉस हो गया, Z e r क्यूब स्मॉल r. दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो टोटल चार्ज Q enclosed in Gaussian surface A. Gaussian surface A जहाँ न्यूक्लियस पर प्लस Z e चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज होगा Z e Q इज इक्वल टू Z e माइनस Z e r क्यूब स्मॉल r क्यूब और Z e 1 माइनस r क्यूब बाई r.
ये चार्ज इनक्लोज्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट गोजन सरफेस इज ई, तो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन जीरो जेड ई 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई आर स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब, और जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/आर स्क्वायर माइनस आर बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट इज इनसाइड द this sphere, or if r is equal to r at surface, तो E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/आर स्क्वायर माइनस आर बाई आर क्यूब। ये भी आर स्क्वायर आ जाता है, तो दिस कम्स टू बी 0। अब अगर पॉइंट इज आउटसाइड, स्फीयर of radius capital R, this is R, सेंटर पर जेड ई चार्ज प्लस पॉजिटिव, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव जेड। आउटसाइड, तो आउटसाइड हम एक गोजन सरफेस, ये जो है इसकी रेडियस इज आर, तो चार्ज एंक्लोज, ये दिस इज बी गोजन सरफेस, चार्ज एंक्लोज्ड इन Gaussian surface B, जो जेड ई प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे है और माइनस जेड ई डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज इज 0। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज Q/एप्सिलॉन जीरो, तो E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, Q इज 0 बाई एप्सिलॉन जीरो, E इज 0।